students, today is day 2 of the chapter of continuity in class 12 standard maths batch. कल वाला जो क्लास था ना, बस उसका हेडिंग दे दीजिए कंटिन्यूटी डे 1. हम उसको डिफरेंशिएशन डे 10 ही बोल के पढ़ा दिए, पर उसको कंटिन्यूटी दे दीजिए क्योंकि यहाँ वीडियो का फोल्डर तो अलग अलग बनता है ना, तो फिर मिलाने में दिक्कत होगा. एक सवाल किए थे, चेक द कंटिन्यूटी, नहीं इस भाषा को धुन सुनना होगा. फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला था, क्या बोला था? तो हमको तो सब जगह चेक करना पड़ा. पहला केस क्या था? फॉर ऑल रियल नंबर्स विच आर लेस देन 2. छठा सवाल किए थे ना. फिर सेकंड केस था फॉर ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2, और जो असली गणित लगा वो 8 2 पे लगा. और कल हमने ये चीज क्लियर भी किया, साक्षी श्री से पूछा था कि क्या लगता है आपको 2 ही पे डिसकंटिन्यूअस होने का ज्यादा चांस क्यों है? क्योंकि 2 ही पे 2 तरह का परिभाषा है. 2 से थोड़ा कम के लिए कुछ और ही परिभाषा है, 2 से थोड़ा ज्यादा के लिए कुछ और ही परिभाषा है. तो ग्राफ का टूटने का चांस, ब्रेक होने का चांस, होल होने का चांस, छेदा होने का चांस, डिसकंटिन्यू होने का चांस 2 पे ही है. हम बार बार ये बात बोल रहे हैं ना, सवाल की भाषा सुना करो. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी बोल दिया है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो लास्ट में लिखना पड़ा ना. सो फ्रॉम द 3 केसेस वी सी दैट इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 2. ऐसा कुछ तो बोले थे जरूर हम, क्या बोले थे? इज ओनली द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इज ओनली द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. मतलब इसका अर्थ है कि हम सब जगह चेक कर लिए हैं, इसका अर्थ है कि हम सब जगह चेक कर लिए हैं. चलिए सेम एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज ही है वैसे. 11 fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन 2. क्वेश्चन की भाषा सुन लेना. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा हुआ है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा हुआ है. छोटू जरा कॉपी पलटो, इंग्लिश कल जो लिखाए थे वो भी आज वही इंग्लिश आज भी लिखाएंगे. बोलो यहाँ क्या लिखाए थे? लेट a be a real number less than 2. इसमें कितना अंग्रेजी टोटल लिखवाया गया था? 3 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन? चलो ठीक है. केस 2 में क्या लिखवाए हैं बताओ जरा? लेट a be a real number greater than 2. कितना लाइन लिखवाए इसमें भी देखो जरा. यस सर नहीं पूछ रहे कितना, तो बोलता यस. ठीक है, हाँ उसको थोड़ा सा बैक करने बोल दीजिएगा. अब बोले यहाँ क्या अंग्रेजी लिखाए थे? When a is equal to 2. अब साक्षी श्री बताइए, आप अंग्रेजी लिखकर पार कर देते हैं कौन कौन सा केस को? वो तो बस ड्यूटी पूरा कर रहे हैं ना. यहाँ एक अंग्रेजी छाड़ेंगे क्लियरली, इट्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन. जो कल लिखा है तो वही लिखना, बस भावना पकड़ो. इट बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट विल बी कंटिन्यूअस. fx being a polynomial function it will be continuous everywhere. यहाँ पे भी कल एक इंग्लिश लिखा है fx being a polynomial it will be continuous everywhere. असली मैथ्स यहाँ लगेगा. असली मैथ्स यहाँ क्या लगा था बताओ? कल वाला ही बोलना. फंक्शन कल वाला देखो ना, 2 से थोड़ा छोटा फाइंड किए थे, फंक्शन 2 से थोड़ा बड़ा फाइंड किए थे, और फिर फंक्शन 2 फाइंड किए थे. तो आप सभी लोग 3 लाइन छोड़िए, पहले जो असली मैथ्स है उसमें आइए. अंग्रेजी वाला ड्यूटी आखिरी में पूरा हो जाएगा. अभी आइए जो असली मैथ्स है उसमें आइए, असली मैथ्स जो है उसमें आइए. हेलो, हाँ बोल रहे हैं. क्लास 9 में है ना? हाँ हाँ बोलिए. क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. ठीक है ठीक है ठीक है. उसको मैसेज गया होगा है. क्या हो गया? अच्छा ठीक है क्लास है. ठीक है क्लास है. ओके, तो जो मेन मैथमेटिक्स से पहले वो कर लेते हैं. यहाँ पे f2 - h लिखवाए थे. कल हम किससे पूछे थे? कम ऑन चिल्ड्रेन, हर्षिता से पूछे थे. कम ऑन चिल्ड्रेन पुट 2 - h कहाँ पे? x के जगह पे. इन विच परिभाषा? पहला डालो 2 - h x के जगह पे. Have I missed anything?
व्हाट हैव आई मिस्ड? लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, अब मैंने नए बच्चों से बात किया कि लिमिट्स नहीं पढ़े हो तो टेंशन मत लेना, 2-4 को डायलॉग है, सुनते सुनते याद हो जाएगा। सुनिए जरा, लिमिट्स के चैप्टर के सवाल अगर आपको रोड चलते फिरते मिले तो सबसे पहले रोड वहाँ पे कौन सी करिएगा आप? वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं बना तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, बहुत उपाय है। अगर उससे भी नहीं बना तो लिमिट्स चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला जो 11वीं का सिलेबस में था आएगा तो हम पढ़ाएंगे। ट्रिगो भी आया तो क्या नहीं पढ़ाएं आपको? ट्रिगो रोज तो एक बार बोल ही देते हैं, हाँ जी थ्योरी पेज खोलो, थ्योरी पेज खोलो। अक्षिता को तो कम से कम इतना पता तो चल गया कि कहाँ पे लिखा हुआ है, इतना तो सीख गया आप। cos 3a का फॉर्मूला यही सबसे पहले खोजी थी कल, cos 3a बाई sin 3a, नहीं cot 3a आया था। तो आएगा, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। फिलहाल रोडवा पे कौन सी करे? वैल्यू पुटिंग। 2 माइनस 0 तो आंसर आया 5, मतलब 2 से थोड़ा छोटा नंबर डालेंगे तो उत्तर आएगा 5। अब 2 से थोड़ा बड़ा नंबर डालते हैं तो फिर वही बात हर्षिता से पूछ रहा है, कम ऑन शीलेन, पुट इट हियर, वेयर, एट द प्लेस ऑफ x, इन विच परिभाषा? सेकेंड परिभाषा में। तो सेकेंड परिभाषा में आपने डाला 2 + h का होल स्क्वायर प्लस 1, और h क्या है बताओ? टेंड्स टू 0 है। h क्या है? टेंड्स टू 0 है। फिर से वही बात, रोड चलते फिरते लिमिट से सवाल दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यू पुटिंग करेंगे। चलिए डालिए, वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। और इसका जब 5 आ गया जी, वाह। तो ग्राफ नहीं टूटा, मतलब ग्राफ नहीं टूटा 2 पे, चांस वैसे 2 ही पे टूटने का था। अब f2 के लिए क्या करना है? स्ट्रेट अवे इक्वल टू 2 के लिए तो यही परिभाषा डालना है ना, तो 2 क्यूब माइनस 3, 5 आ गया। चलो, ये मेन कहानी यहीं पे था। अब इस जगह भी एगो अंग्रेजी का लिखाया गया था, छोटू जरा पढ़िए, वही अंग्रेजी लिखेंगे। हाँ, सिंस LHL एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ठीक है, याद आ गया, इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे तो भैया कंटिन्यूअस से नहीं टूटेगा। बढ़ जाएं। अब यहां पे क्या लिखवाए थे अक्षिता, बोलिए? हियर लिखाए थे, हियर, किधर? हियर। हियर fx कैसा है बताइए? 2 से कम के लिए फंक्शन कैसा है? x³ माइनस 3 है। तो कल हम लिखवाए थे, अंग्रेजी देखना, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लिख लो अंग्रेजी, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, लिख लेना। अब उसी तरह से यहां पे भी आओ, हियर 2 से बड़ा के लिए कैसा है जी फंक्शन? हियर fx इज इक्वल टू x² प्लस 1। फिर वही बात लिखना, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो अब ये चीज क्लियर है ना? 2 केस व इंग्लिश है। असली केस है इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करना, असली केस वो है। नहीं बुझाया? अरे तो अंग्रेजी लिख के पार किए आप तो बोल दिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन है चाचा, ये तो कंटिन्यूअस होना ही है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होना ही है। असली में मैथ्स लगाए कहाँ तुम? 2 पे लगा के देखिए। चलिए लिखिए, लिखिए। नॉट गेटिंग। आपको पहले से पता था कंटिन्यूअस है, तो हम लोग देखिए ना। बोला था कि दुनिया के सारे नंबर्स पे चेक करो, तो दुनिया के वो सारे नंबर्स जो 2 से छोटे हैं उसके लिए भी करिएगा ना। दुनिया के वो सारे नंबर्स जो 2 से बड़े हैं उसके लिए भी कीजिएगा ना। और दुनिया के वो नंबर्स जो 2 ही हैं उसके लिए भी कीजिएगा ना। आज ना हमारा लॉटरी लग गया कि कंटिन्यूअस हो गया। कल क्या हुआ था? इस इंडिकेटेड पॉइंट पे नहीं था कंटिन्यूअस, चेन टूट गया था। कल यहाँ नहीं था कंटिन्यूअस, आज ना हमारा लॉटरी लग गया कि 2 पे। तो दैट डज नॉट मीन्स कि आप दुनिया के बाकी नंबर्स पे नहीं चेक करेंगे। दुनिया के वो सारे नंबर्स जो 2 से कम है उन पे भी तो चेक कीजिएगा ही। 2 पे 2 पे
हाँ, बाकी पे भी तो है ही। हम कहाँ लिखे हैं ऐसा कि 2 पे कंटिन्यूस? ऐसा तो अभी कुछ नहीं बोले हम। केस 3 का ये उत्तर लिखाया है, तो 2 ही तो इंडिकेटेड पॉइंट है, 2 इंडिकेटेड पॉइंट है। ग्राफ 2 पे कैसा रहेगा, 2 से कम पे कैसा रहेगा, तो 2 पे चेक कर लिया कि हाँ भैया 2 पे तो नहीं टूटेगा। अब दुनिया के वो सारे नंबर्स पे भी तो चेक करो जो 2 से कम है। तो हम असली में चेक किए कि आप तो अंग्रेजियां लिख के पार कर दे रहे हैं, फिर दुनिया के वो सारे नंबर्स पे भी तो चेक कर ही रहे हैं। कौन बोला कि हम खाली 2 पे ट्यूशन पढ़ाने आए हैं? हम तो ऐसा नहीं बोले। हम तो बोले कि रे बेटा ये तो इंग्लिश लिखना है, छोड़ो बेटा लास्ट में लिखवा देंगे, ये भी इंग्लिश लिखना है लास्ट में लिखा देंगे। पर ऐसा थोड़ी कि हम खाली ट्यूशन पढ़ाने आए 2 पे। बोला फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि ग्राफ कहीं पे टूटेगा कि नहीं टूटेगा पता कीजिए। तो हम तो बैठे बैठे इंग्लिश लिख के बोल दिए कि 2 से कम पे कभी नहीं टूटेगा ग्राफ। मतलब इसका अर्थ ये है कि 2 से छोटा नंबर जो भी डालोगे, ग्राफ अगर ऐसे 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 जा जाएगा कभी नहीं टूटेगा। और कल हम बहुत अच्छे से समझाए थे, इतना टाइम नहीं है अब हमको समझाने का, आपको पता है कभी नहीं टूटेगा। ऐसा ना हो जाए कि 2 से थोड़ा सा कम का आंसर यहाँ आया, 2 से थोड़ा सा ज्यादा का आंसर यहाँ आया और 2 का आंसर यहाँ आया। अब निधि इसको हम ऐसे कैसे जोड़ दे बताइए तो? हाँ देखिए वो वीडियो में पढ़ी फिर भी समझ गई। आप 2 से थोड़ा कम का आंसर यहाँ पे आया, 2 से थोड़ा ज्यादा का आंसर यहाँ पे आया और 2 का आंसर यहाँ आया, तो हम जोड़ दे ऐसे? क्या निधि नहीं जोड़ सकते? क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये सारी बिंदुएं ऐसा ना आंसर आई ही नहीं है हमारी। 2 के बाद जो मुमकिन था डालना 2.001 वो तो आप डाल ही दिए, 2 डाल ही दिए, तो 2 और 2.001 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है जिसको आप डाले हैं। अगर आप बोले कि नहीं हम 2.000000001 डालेंगे तो बोले वो भी डल गया है, सबसे नियरेस्ट डल गया है, 2 से सबसे छोटा भी डल गया, तो यहाँ तो है ही नहीं जिसको ज्वाइन करो, है ही नहीं, तो यहाँ छेद हो गया ना। लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूस होगा, तो भैया इंग्लिश लिख दिया कि 2 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं उस सब पे ग्राफ नहीं टूटेगा, 2 से छोटे नंबर्स पे भी ग्राफ। चांस किस पे था? आप मेरा हिंदी समझिए, मेरा देहाती समझिए, बस मेरे को सुनिए आप। हम लोग 2 पे चेक कर रहे हैं असली मायने में, लेकिन बाकी सब में चेक कर रहे हैं कि 2 इंग्लिश वाले लिख के पार कर दे रहे बस आप। यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और ये उत्तर ना, उत्तर अभी ये किस केस 3 का आया है सिर्फ, कि हाँ चचा 2 पे आपको डाउट था ना, नहीं टूट रहा है चचा, अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ है। चलो इसका इंग्लिश लिख लिया आप लोगों ने, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इसका भी लिख लिया। अब एक आखिरी इंग्लिश क्या लिखना है? फ्रॉम द 3 केसेस वी सी दैट, लिखो आखिरी इंग्लिश, लिखो आखिरी इंग्लिश। सो फ्रॉम द 3 केसेस वी सी दैट, आखिरी इंग्लिश लिखो। सो फ्रॉम द 3 cases we see that so from the 3 cases we see that fx is continuous So from the 3 cases we see that it is continuous at बोलो every value of x ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें सुनना, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना कंटिन्यूअस एट 0। सुन लिए कान खोल के, क्या बोला? इज द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना कंटिन्यूअस एट 0, बोल दिया एट 0, नहीं बोला दुनिया के सारे नंबर्स पे चेक करो, क्या बोला? एट 0 पे चेक करने बोला है, फुल स्टॉप। एंड एट 1 एंड एट 2, अब बुझा गया। अब हमको दुनिया के सारे नंबर्स पे नहीं चेक करना है, जहां जहां बोला है वहां वहां चेक करिए। मतलब इसका ये बोल रहा है कि 0 डालने पे मान लो उत्तर आया 5 और 0 से एकदम 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 थोड़ा सा छोटा डालने पे आंसर आया 5, क्यों? मान लो 10 आ गया, कोई बड़ा आंसर भी आ सकता है 10, और 0 के बाद आंसर फिर से 10 आ रहा है,
तो इसका उत्तर जो यहां आया है, ये उत्तर को यहां काहे नहीं जोड़ रहे निधि? कोई पॉइंट ही नहीं है, तो आप ऐसे कैसे जोड़िएगा? कैसे जोड़िएगा? 2 मिनट, इसको कैसे जोड़िएगा? इसको कैसे जोड़िएगा? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 0 का जो उत्तर आया, हमको नहीं पता क्या उत्तर आएगा, हम बस बोल रहे कि मान लो उसका उत्तर आया 5, और 0 से पहले .99999999 नहीं, -.999999 का आंसर 10 आया है, और 0 से थोड़ा बड़ा का आंसर भी 10 आया है। तो आप इनको ऐसे कैसे जोड़ देंगे? अरे जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे बिंदुएं तो होनी चाहिए। अब आप बोलोगे हाँ है ना ये बिंदु .1, अरे पगली .1 तो तुम डाल भी नहीं की है, मतलब .1 से भी छोटा टू डालिए, .0000001, वो तो ये आंसर दिया है, तो यहाँ तो कोई बिंदु ही नहीं है, तो ग्राफ टूट जाएगा। चलो चेक करो, फंक्शन 0 से थोड़ा छोटा, फंक्शन 0 से थोड़ा बड़ा, और फिर फंक्शन 0 चेक करो, करते जाइए। 0 से थोड़ा छोटा, हर्षिता बोलिए कहाँ पुट करे? कम ऑन चिल्ड्रेन, पक्का इसी में होगा ना? ये परिभाषा किसके लिए है? फॉर x लेस देन 1, 1 से कम के लिए ये परिभाषा यूज करो। अब हम बोले 0 - h, तो 1 से तो कम ही है ना, तो वहां पे डालिए। Now tell me, have I missed anything? h tends to 0। अब 0 से थोड़ा बड़ा, कौन वेस्कॉटियन बोलिए यहाँ डालने? पक्का कोई वेस्कॉटियन होगी जो बोल रही है यहाँ डालने। अरे 0 से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा, एकदम इतनू सा, एकदम 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 इतू सा, 0 से इतू सा बड़ा, तो बेटा वो 1 से तो कम ही होगा, तो वही परिभाषा में डलेगा, वही परिभाषा में डलेगा। अब बताइए साक्षीश्री, ग्राफ टूटने का चांस लग रहा है कि नहीं टूटेगा? सर आप ना सुना कीजिए, जो बीच बीच में पूछते रहते ना, साक्षीश्री आप बोलिए, सोढानी आप बोलिए, उसमें भी पढ़ाई छुपा रहता है। उससे हम हमेशा वही लड़की से ये बात पूछते हैं, क्या लगता है टूटेगा? बोलती हाँ टूटेगा। कैसे समझ जाती है? 2 डिफरेंट परिभाषाओं में डाल रहे हैं अगर आप, तो चांस है टूटने का, लेकिन वही परिभाषा में डाल रहे हैं आप, तो चांस कम है टूटने का। देखो 0 से थोड़ा छोटा भी तो यही परिभाषा में डल रहा है। वेस्कॉटियन टाइप मत बोलना 0 से थोड़ा बड़ा ये परिभाषा डलेगा, ऐसा कर सकती है वेस्कॉटियन लोग। आईसीसी है ना, हाँ तो मतलब वही है, हवा पानी वही है। एंड देन 0 के लिए भी कौन सा परिभाषा? बोलो, वही परिभाषा, 1 से कम ही तो 0 होता है, तो 0 के लिए ये। अब वेदिका बताइए, लिमिट्स का क्वेश्चन है ये, रोड चलते फिरते लिमिट्स का क्वेश्चन मिला, तो आप रोड पे क्या कीजिएगा? वैल्यू पुटिंग करके देखो, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो रैशनलाइज फैक्टराइज करेंगे। इसमें भी वैल्यू पुटिंग करके देखो, तो तुमने क्या देखा? फंक्शन 0 से थोड़ा छोटा इज इक्वल टू फंक्शन 0 से थोड़ा बड़ा इज इक्वल टू फंक्शन 0, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इंग्लिश का सेंटेंस इस बार हम नहीं लिखे, पिछली बार क्या लिखे थे? LHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट। अब आप लोग समझदार हो गए, इंग्लिश का सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, कहानी खत्म। अब नाव में आओ, फंक्शन 1 से थोड़ा छोटा, फंक्शन 1 से थोड़ा बड़ा, और फंक्शन 1 का निकालो। हर्षिता बताइए, 1 से थोड़ा छोटा किस में डलेगा? पहले वाले में ही डलेगा, वहां पे। 1 से थोड़ा बड़ा किस में डलेगा? दूसरे वाले में डलेगा, कि डालने का झेगे ही नहीं है, तो 5 लिख दीजिए। समझ रहे हो ना, झेगे है क्या? तो झेगे ही नहीं है तो 5 लिख दीजिए ना। एंड व्हाट अबाउट F1? x मतलब 1, टूटा ना? फिर से सुना कीजिए, साक्षी जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्राफ टूट सकता है? परिभाषा अलग अलग हो रहा है, 1 से थोड़ा छोटा के लिए आप दूसरा परिभाषा यूज किए, 1 से थोड़ा बड़ा के लिए दूसरा, तो चांस है टूटने का ना। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां लिखे h टेंड्स टू 0 की क्या ही कर लीजिएगा, लिख के यहां लिखे कि यहां पे भी क्या ही कर लीजिएगा, तो यहां पे उत्तर आ गया। रोड चलते फिरते वैल्यू पुटिंग किया तुमने। इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट्स? एक बात बताओ तो जी, तीसरा करवाएं कि छोड़ दीजिए इसको, इज्जत से कटवा दीजिए? कोई जरूरत ही नहीं था इसका, क्योंकि यही 2 गो करते करते पता चल गया कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो इज्जत से काट दो। 1 से थोड़ा छोटा का उत्तर और 1 से थोड़ा बड़ा का उत्तर कुछ और आ रहा था, मतलब इसका ये मतलब हुआ, निधि इधर देखिए, 1 यहां है मान लो, से थोड़ा सा छोटा डाली तो आंसर कितना आया? 1 आया। आंसर कितना आया?
1 आया, एक से थोड़ा छोटा का आंसर 1 आया, इधर जैसा भी आ रहा होगा। एक से थोड़ा सा बड़ा डाले, कितना आंसर आया? 5। यहां आंसर और उसका यहां, और 1 का आंसर क्या है? वैसे 1 का आंसर 1 ही है, तो बोलो ये तो जुड़ जाएगा, पर यहां टूट गया ना, ये 1 है, ये 1 है, पर एक जगह तो 5 आ गया ना। अब ये उत्तर को ज्वाइन ऐसे ही कर दे क्या हम? ये तो कल से 20 टाइम्स हम बता चुके कि ऐसे कैसे ज्वाइन कर दे, उसके बीच में बिंदुएं भी तो होनी चाहिए। क्लियर है? तो हम इंग्लिश लिखवाना अब थोड़ा कम कर दिए हैं। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट, चलो अब तीसरा शुरू करो। क्या हो रहा है 2 पे? डिसकंटिन्यू कि कंटिन्यूअस? साक्षी जी आपको ऐसा क्यों लगता है 2 पे कंटिन्यूअस होने का चांस है? सर सेम परिभाषा यूज होगा ना, तो आंसर सेम ही आएगा। फंक्शन 2 से थोड़ा छोटा, फंक्शन 2 से थोड़ा बड़ा, और फंक्शन 2 से थोड़ा छोटा, कौन सी परिभाषा में? सेकंड में डलेगा, पक्का ना? नहीं ऐसे ही लोग करती है, यहां देख के बोल देगी लेस है ना, इसमें डाल दीजिए। अरे 1 से बड़ा में ही डालो, क्योंकि 2 से बहुत ज्यादा छोटा कि इतनू सा छोटा है, तो वो लगभग कितना है? 1.999999 है। 2 से इतनू सा छोटा है तो वो लगभग कितना है? 1.99999999999999 है। तो ये परिभाषा में डलेगा ना, तो डाले झेगे है कि बस 5 लिख दीजिए। अब लिखो 2 से थोड़ा बड़ा कौन सी परिभाषा में, एंड 2 का उत्तर क्या है? 5 ही है। h टेंड्स टू 0 लिखें कि क्या ही कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं h। therefore it is continuous at x equal to 2. It is continuous at x equal to 2. Now students please pay attention. बचपन में एकदम जब मैथ्स शुरुआत हुआ था, आपको लेंथ दिया रहता था 5, ब्रेड दिया रहता था 2, बोलता था फाइंड द एरिया, तो आप l इंटू बी दोनों दिया रहता था, a इज इक्वल टू l इंटू बी लिखते थे, यहाँ इसका और यहाँ इसका डाल देते थे। फिर लेवल थोड़ा राइज हुआ, कोई एक चीज मिसिंग रहता था, बोलता था इफ द एरिया इज 10 फाइंड द लेंथ फाइंड द ब्रेड, तो इधर वाला dl रहता था ना जी, और इधर कोई एक मिसिंग होता था। फिर लेवल आपका और राइज हुआ। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया 50, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया 50। तो बोलिए निधि इसको कैसे बनाते थे? एरिया 50 लेके ही चलते थे, एरिया 50 लेके ही चलते थे, लंबाई में इतना और चौड़ाई में इतना, और बढ़ते बढ़ते k आ जाता था। अब इस तरह का क्वेश्चन होने वाला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज इट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर से हम बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया 50, तो तुम एरिया 50 निकालोगे कि एरिया 50 लेके चलिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a b c d इज इट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस लेके ही चलिए। मतलब फंक्शन 2 से थोड़ा छोटा इज इक्वल टू फंक्शन 2 से थोड़ा बड़ा इक्वल टू लेके के चलिए कि इक्वल टू, आपको कैसे पता चला? दिया हुआ है, लेके ही चलिए। सो रीड दिस क्वेश्चन, लिखते जाओ।
ठीक, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द फंक्शन अ कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द फंक्शन अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान से सुनना, ये नहीं बोला लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह कि 0 पे है कि नहीं चेक करो, 1 पे है कि नहीं चेक करो, 2 पे है कि नहीं चेक करो, ऐसा नहीं बोला। आज का जो पहला प्रश्न हम लोग पढ़े, एक पर्टिकुलर इंडिकेटेड पॉइंट पे चेक करने बोला था कि दुनिया के सभी नंबर्स पे बोला था? कौन बोला जी पर्टिकुलर? आज का पहला सवाल। तब ना केस 1 बनाए थे, लेट ए बी अ, छोटू से इंग्लिश पढ़वाए थे, लेट ए बी अ रियल नंबर विच इज लेस दैन 2। फिर केस 2 बनवाए थे, लेट ए बी अ रियल नंबर विच इज मोर दैन 2। और फिर केस 3 में असली मैथमेटिक्स लगा था कि 2 पे टेस्ट करते हैं सर। बाकी सब में क्या हम टेस्ट नहीं करवाएं कि करवाएं? क्यों नहीं करवाए, लेकिन इंग्लिश में लिख के पार करवा दिए। अब बताओ, ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये क्वेश्चन क्या तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा है कि दुनिया के सारे नंबर्स पे जोड़ो जोड़ो जोड़ो, ग्राफ नहीं टूटेगा, ऐसा बोला कि नहीं बोला? बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसा नहीं बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इट इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अगर प्रश्न ऐसा बोलता तो इसका अर्थ क्या होता पता है? कि 2 पे जो उत्तर प्राप्त हुआ थोड़ा छोटा का, 2 पे जो उत्तर प्राप्त हुआ थोड़ा बड़ा का, और 2 का जो उत्तर हुआ, आंसर हुआ तीनों का सेम है। मान लो आंसर आया 55। तो दोनों क्वेश्चंस में अंतर समझ में आ रहा है? हमको ऐसा नहीं बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इट कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अगर इंडिकेटेड पॉइंट बोलता तो दुनिया के सारे नंबर्स पे देखते कि नहीं नहीं 2 पे आंसर हुआ सेम आएगा सर। 2 से थोड़ा छोटा का आंसर भी मान लीजिए 55 आया, 2 से थोड़ा बड़ा का भी आंसर 55 आया, 2 का आंसर भी 55 आया। एंड देन और एक बात बोला है कि 10 डालने पे आंसर आया मान लो 61, तो 10 से थोड़ा छोटा डालने पे भी आंसर हुआ और 10 से थोड़ा बड़ा डालने पे भी आंसर हुआ। तो उम्मीद है हम समझाना क्या चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं। एक बात, इस बात को समराइज कीजिए साक्षी श्री, हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरे चैप्टर में बेसिकली 2 ही तरह की बातें बोली जा रही है आप लोगों को। क्या बोल रहे हैं हम? आप बोलना ये चाह रहे हैं कि 2 तरह का क्वेश्चन होगा, एक दुनिया के सारे नंबर्स पे। फिर से बोलिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं? बस अब बताओ जी सोढ़ानी, ये क्वेश्चन अभी हम पढ़े थे ना, फिर पढ़ दें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इट अ कंटिन्यूअस फंक्शन बोला है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका इंग्लिश होगा गिवन दैट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन सो इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब दुनिया के कोई भी नंबर डालोगे कहीं पे भी टूटेगा नहीं। लिखिए इंग्लिश, गिवन दैट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, गिवन दैट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन सो इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। कहां पे फोकस मारे समझ में आ गया? गिवन दैट एफ एक्स बीइंग अ, लिखते जाओ, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, being a continuous function, given that fx being a continuous function so it will be continuous for all real values of x. It will be continuous for all real values of x. अब लाइन चेंज करो, hence it will be continuous at, very good, hence it will be continuous at x equal to 2 and x equal to 10। बुझा गया ना? देखो कैसे समझी जी, घर से पढ़ के आई थी क्या? फिर से बोल रहे हैं, hence it will be continuous at x equal to 2 and at x equal to 10। जोर से जरा इसको पढ़ दीजिए आप, प्रगति सहाय, पूरा सेंटेंस। Given that fx being a continuous function, so it will be continuous for all real values of। क्वेश्चन ने कह ही दिया है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है,
तो भैया ये कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। हेंस के बाद पढ़िए, हेंस इट विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस होगा। चलो अब लिखो देयरफॉर, अब स्टार्ट करो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैसेज आया है तुमको? हाँ तो मैसेज आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा मैसेज, चिंता मत करो। ठीक लिखे हैं, देखो तो सही सही बैठाए हैं। 2 से थोड़ा छोटा किस में बैठेगा? बैठेगा कि मतलब जगह ही नहीं है, बस 5 लिख दीजिए। 2 से थोड़ा बड़ा इसमें बैठेगा ना, x के जगह पे ना, और 2 किस में बैठेगा? हैव आई मिस्ड एनीथिंग? h टेंड्स टू 0 यहां भी लिखना चाहिए और यहां भी लिखना चाहिए, पर क्या ही कर लीजिएगा लिख के। अब बताइए वेदिका, लिमिट्स का सवाल रोड चलते फिरते कैसे बनेगा? वैल्यू पुटिंग। ऐसा करने पे फाइनली आर यू गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? यू आर गेटिंग अ, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अनदर रिलेशन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हेलो, तुम ट्यूशन छोड़ दो बाबू, हम नहीं सकेंगे तुमको पढ़ाने, कहीं और खोज लो। अरे उसका प्रॉब्लम नहीं है जी, तुम्हारा जगराता होगा, बारिश होगा, इतना हम नहीं सकेंगे तुम्हारे साथ। तो मैसेज किए हैं ना तुमको हम, कितना बजे का, कितना बजे बुलाए हैं? हाँ तो आओ 5:30 में। हाँ तो आज ही वाला करो, पिछला वाला देखा जाएगा, तुमको बुलाएंगे तो तुम्हारा नींद नहीं खुलेगा, जगराता होगा तो हम क्या करें? आ जाओ 5:30 बजे आओ कम से कम, आज नया चैप्टर शुरू हुआ था। तो इन्होंने क्या इंग्लिश बोला था कि जब कंटिन्यूअस सब जगह है तो इंडिकेटेड पॉइंट पे भी तो होगा, तो 2 पे भी होगा, 10 पे भी। यहाँ पे आंसर आया कि रिलेशन आया? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो लाओ अनदर रिलेशन।
10 से थोड़ा छोटा बोलो भाई, 10 से थोड़ा बड़ा 21, और 10 का बोलो, 10 का सीधे 21 है। कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या? h टेंड्स टू 0 मिस कर रहे हैं, h टेंड्स टू 0 लगाइए, h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 लगाइए। फिर से वही बात वेदिका जैन, वेदिका लिमिट्स का सवाल रोड चलते फिरते दिखा तो आप क्या किए? वैल्यू पुटिंग की, h में 0 डाल दो। तो ऐसा करने से यहाँ आ गया 10a प्लस बी, यहाँ पुट किए कि यहाँ 21 तो चल ही रहा है ना। व्हाट आर यू गेटिंग? एन आंसर और अ रिलेशन। गणित तो आता है ना, ये चैप्टर भले नहीं आता, गणित आता है ना। दो रिलेशंस आया तो क्या कीजिएगा? सॉल्व 1 and 2, सॉल्व कीजिए 1 and 2 को। 2a प्लस बी इज 5 एंड 10a प्लस बी इज 21, माइनस 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 कट गया, 2 आ रहा है। अब इसका वैल्यू डाल के बताइए b कितना आया? 1 आया। क्वेश्चन सुनना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। साक्षी श्री, शुरू से हम क्या बात पे जोर दे रहे हैं वो बताइए, वो दोनों बात, और उन दोनों बातों में से कौन सा बात इस क्वेश्चन में बोला? थोड़ा लाउडली बोलिए। अभी जो पिछला क्वेश्चन बना है बोला ए और बी पता करो चचा, ये पूरा फंक्शन में कंटिन्यूअस है, पर इस बार क्या बोला? मतलब हो सकता है ये आगे जाके टूट जाए, लेकिन इंडिकेटेड पॉइंट पे तो भैया कंटिन्यूअस है ही। क्लियर? पिछला वाला में क्या बोला था कि पूरा फंक्शन ही कंटिन्यूअस है। सो टेल मी निधि, व्हाट इज ATQ ऑफ दिस क्वेश्चन? 5 से थोड़ा छोटा का उत्तर, 5 से थोड़ा बड़ा का उत्तर और 5 का उत्तर सेम आएगा। चलिए बढ़िए और आंसर लाइए। हाँ, अक्षय गुप्ता समझ गए, बोलिए।
कितना आया 9/5। हम डर रहे थे, लेकिन छोड़ो क्या कर डर रहे थे, हो गया। कुछ सोच के हम डर रहे थे, मतलब हमको लग रहा था कि वी विल गेट अ रिलेशन, पर यहाँ पे भी 5k प्लस बनाया, वहाँ पे 5k प्लस बनाया। हमको लगा इतना बराबर भी 10 और उतना बराबर भी 10, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? भावना समझे हम क्या बोले? इतना बराबर भी 10 और उतना बराबर भी 10, तो सॉल्व कैसे होगा ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन चलो बेमतलब का डर रहे थे। 5k प्लस 1 ही 10 है और उधर से भी 5k प्लस 1 ही है, नहीं तो 2 डिफरेंट वैल्यूज आ जाता ना k का। आगे बढ़ने से पहले अब देखो कितने तरह का क्वेश्चन किए, 2 तरह का क्वेश्चन किए। एक, कैसे मेरा जिंदगी चलता होगा सोच सकते हो? अब अंकिता मैंने को टिप्पणी दे देगा कि आदमी रख दीजिए फोन उठाने के लिए, आदमी रखिए जूता बांधने के लिए। नहीं 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 नहीं, आपको नहीं बोल रहे थे। एक आदमी रखिए आप कर लीजिएगा तो धो देने के लिए। बहुत तकलीफ हो जाता है जी कोई कोई दिन। सुबह पढ़ाते हैं कि थोड़ा कोर्स आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, उसमें से कभी ना कभी कोई ना कोई बैच में कोई ना कोई को तकलीफ हमेशा रहेगा, उसको स्कूल जाना रहेगा, उसका मोहल्ला में बारिश आ जाएगा, 6 गो का मैडम लोग का बारिश आ गया, पापा नहीं उठे। इस सुविधा देने में भी ना बहुत दर्द होता है। सुविधा दी है लेकिन पढ़ कम रही है, नौटंकी ज़्यादा कर रही है, इसलिए मेरा माथवा गर्म हो रहा है धीरे धीरे। अब एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, या तो उधर फूटेंगे या तो इधर फूटेंगे, और नहीं फूटेंगे तो आज सारा बैच गड़बड़ा जाएगा। 6 गो मैडम लोग बैठी तो 3 गो मैडम को उधर बैठाएं, बैठे नहीं कि देख रहे हैं वहाँ बत्ती टिप रही है, ये टिप रही है, वो टिप रही है, तो क्या पढ़ेगी? केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पढ़ाने के साथ साथ यहाँ बच्चा हाँकना भी एक काम है। बहुत तकलीफ है जी, इसलिए 3 दिन रूटीन से पढ़ा वही ठीक, खुश रहो। बाकी जयराम जी की थोड़ा लालच करेंगे कि एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे तो नींद नहीं खुला। सर हम लोग के मोहल्ले में बारिश हो रहा था, हम लोग का मोहल्ला में तो बारिश ही नहीं होता कभी। हम लोग का मोहल्ला में तो कल तक गर्मी आ रहा था, आज बारिश आ रहा है, तो क्या करें? कब पढ़ाएं? गर्मी भी वैसे ही आता है हम लोग का मोहल्ला में, बारिश वैसे ही आता है। एक मम्मी लोग से तो हम अलग परेशान रहते हैं। हाँ जी, मम्मी लोग को सब आता है, खाली मार्कर लेके पढ़ाती नहीं है, बाकी सब जानती है। एक मम्मी का कल फोन आया, सर मैथ्स में लोगों का बहुत कम चैप्टर्स हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको जैसे कोई एक्स्ट्रा क्लास अगर ले लेते तो, मतलब जैसे सुबह ले लेते तो? हम कुछ नहीं बोले, जानते हैं साक्षी श्री एकदम खून का घूंट पी कर रह गए, एक वर्ड नहीं बोले, क्योंकि हम कैसे समझाएं उनको कि परिस्थिति क्या चल रहा है। अगर मैथ्स के चैप्टर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो हम साइंस लपेट के बढ़ा रहे हैं एकदम। केमिस्ट्री में बच्चा कमजोर रहता है सीबीएसई वाला, फिजिक्स तो फिर भी कर लेता है, 8-9 क्लास धाकड़ लिए लाइट चैप्टर का, तो किनको समझाएं और क्या समझाएं कि लाइट चैप्टर में गधे लोगों को भी 8 में 7.5 आ रहा है स्कूल में। नहीं मतलब जैसे एक्स्ट्रा क्लास 1-2 ले लेते हैं तो, जैसे प्रोडक्ट है एक के साथ एक फ्री दे देते हैं तो तुमको हम एक बात बोलते हैं यार, इतना साल बाद भी हमको सफाई देना पड़ रहा है, तो क्या कमाए हम इस लाइन में? तब हम अभी भी सफाई देना पड़ रहा है हमको कि क्यों नहीं हम मैथ्स पढ़ाएं। लीनियर इक्वेशन का शीट जब चल रहा था तुमको हम बोले थे ना, लीनियर इक्वेशन का शीट इस बार धाकड़ शीट बना है। तुम लोगों का अगर था कि बहुत ज़्यादा सवाल थे तो उससे भी अधिक सवाल हुए हैं, तो वो चीज़ को तो मम्मी लोग नहीं देखती है ना कि सवालों की संख्या बढ़ाया है, वर्ड प्रॉब्लम में ही बच्चा को कमजोरी होता है। रियल नंबर का है, 4 तरह का क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरैशनल, रूट 5 इज, अरे आप ही का भाई तो 10 में भी है ना। अब ये बतवा किसको समझाएंगे? जो समझेगा उसी को ना। वही तो हम नहीं समझ पाते हैं। क्या हमको डंटा करो? काश हम इतना मीठा बोल पाते। ठीक है, हम इस बात को समझे हैं, ट्राई करते हैं। एगो का मम्मी फोन करेगी, हेलो सर पीयूष एकदम घर पे नहीं पढ़ता है, आप थोड़ा सा देखिएगा।
साला मतलब हम लोग रोड छाप अभी भी ट्यूशन मास्टर, साइकिल चला के घर जाके पढ़ाने वाले दीनानाथ मास्टर है। अरे आप कोचिंग भेज रहे हैं, एकदम नहीं पढ़ता है सर, दिन भर फोन में लगा रहता है, थोड़ा देखिएगा सर इसको, मतलब ऐसे ऐसे क्लास में कैसा है, ठीक है, अरे पहले पूछ तो लीजिए हम कहाँ हैं, दिमाग झरक जाता है एकदम। ये परसों की बात है, उसने बोले था ना इंटरनेट बंद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, देखिए एक दिन बंद रहा, कितना शांति था जीवन में। जियो हो गया, कभी मन करे लगाओ मास्टर को फोन। तो एक आंसर तो मेरा धंधा तो फोन से ना चलता है बाबू। तो बढ़ गया, आज हम 40-45 मिनट में हम एक भी ढंग से नहीं पढ़ा पाए। तुम लोग को नोटिस हुआ कि नहीं ये चीज हुआ? हमको ना दो ठो सुमित सर चाहिए, एगो हम, एगो और मेरे ही जैसा। आज नया बच्चा को भी दिख रहा होगा, आज आप नहीं पढ़ा पाए सर, बस ड्यूटी पूरा हो रहा है। दो तरह का क्वेश्चन किए, एक जिसमें कंटिन्यूटी तुम टेस्ट कर रहे थे, तुम अलग से दो से थोड़ा छोटा का आंसर निकाले, अलग से दो से थोड़ा बड़ा का आंसर निकाले। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें f2 - h इज इक्वल टू f2 + h ले के चल रहे हो। ये वही बात हो गया, एरिया 50 ले ही के चलते हो। कब? जब बोल देता है इफ द एरिया इज 50 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एरिया विल बी 50, तो आप पकड़ पा रहे कि हाँ सर, मूल रूप से दो ही तरह का क्वेश्चन पढ़े हम लोग। एक जो कल पढ़े और आज का पहला प्रश्न जो छोटू से हमने पूछा, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट। अंकिता वन टाइप तो हम बोल नहीं पाते, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। हम लोग टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट। क्या कर रहे थे? टेस्ट, कि दो से थोड़ा छोटा का आंसर क्या आ रहा है, दो से थोड़ा बड़ा का आंसर क्या आ रहा है। यही दो तरह का प्रश्न पूछे। अब फर्दर दो और तरीके का क्वेश्चन था, कंटिन्यूटी दुनिया जहां के सारे नंबर्स का चेक करो, और नहीं उतना नहीं करना है, बस इंडिकेटेड पॉइंट का चेक करो। तो क्या ये दो और तरीके का? कि नहीं, मोटा मोटी दो ही तरह का क्वेश्चन है। अब फिर से सुनो, के निकालने वाले क्वेश्चन जो है ना, या ए बी निकालने वाले जो क्वेश्चन है, उसमें भी वही दो बातें हो रही है। दुनिया में सब जगह कंटिन्यूअस है तो ए और बी बताओ, ये इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो ए और बी। तो सुनिए जरा ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब कहां पे कंटिन्यूअस है? π/2 पे 90 डालेंगे ना तो वहां पे कभी ग्राफ टूटेगा नहीं, लेकिन हो सकता है 90 से आगे जाके मे बी चांसेस है कि टूट, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि 90 पे नहीं टूटेगा। चलिए डालिए, फंक्शन 90 से थोड़ा छोटा इक्वल टू 90 से थोड़ा बड़ा इक्वल टू 90। नब्बे से थोड़ा छोटा बोलिए, कौन सी परिभाषा में डलेगा? फर्स्ट में पक्का? क्यों 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 बोलो? अरे जब ये 90 के लिए है, ये है फॉर एनीथिंग अदर देन 90, तो इसी में डलेगा। किसके झेगे पे? एक्स के झेगे पे। वंस मोर, 90 से थोड़ा बड़ा किस में डलेगा? इसमें क्यों नहीं जी? क्योंकि तो 90 के लिए, 90 से एनीथिंग अदर देन 90 के लिए, तो उसी में डालो। What is F90 students? That is 3 straight away.
वेदिका आपको समझ भले नहीं आया होगा, लेकिन इतना तो गाना याद हो गया कि लिमिट्स का सवाल अगर रोड चलते फिरते दिखे तो रोडवा पे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, जो कि आप देखिए कि हर बार आप यही करवा रहे हैं सर, एच में जीरो डाल रहे हैं, एच में जीरो, सुनिएगा पहले पूरी बात, एच में जीरो डाल रहे हैं, एच में जीरो डाल रहे हैं, एच में जीरो डाल रहे हैं, एच में जीरो डाल रहे हैं। आप गाना भी सुन रहे थे और तब से देखे भी कि हाँ भाई वैल्यू पुटिंग का मतलब यही होता है, एच में जीरो, एच में जीरो, एच में जीरो। आप इसके अलावा दो गाना और सुने, समझ नहीं आया है आपको, पर सुने आप जरूर। वो दो गाना क्या था पता है? वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं बना तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, ऐसा बोले थे ना। और अगर उससे भी नहीं बना तो लिमिट चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। फिर हम क्या बोले थे? अरे डरना नहीं है जी, ट्रिगो भी कौन सा आता था तुम लोगों को, लेकिन सिखाए ना ट्रिगो, तो लिमिट चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा तो सिखाएंगे। आ जाइए थ्योरी पेज में, डिफरेंशिएशन के साथ ही कंटिन्यूटी का थ्योरी लिख रखा है आप लोगों ने, पता है ना? सो टेल मी द रोमन नंबर 12। साइन थीटा बाई थीटा लिखने का स्टाइल देखो, साइन थीटा बाई थीटा, इधर देखो, साइन थीटा बाई थीटा, प्लीज हैव अ लुक। होता है 1, कब होता है 1? जब थीटा टेंड्स टू 0 होता है। वंस मोर, टैन थीटा बाई थीटा होता है 1, कब होता है 1? जब थीटा टेंड्स टू 0। कॉस तो बनेगा वैल्यू पुटिंग से। इन लोगों को कुछ याद नहीं है, गानवा बस याद है, समझा कुछ नहीं, पर बोल दिया ठीक कि कॉस तो बनेगा वैल्यू पुटिंग से। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर साइन थीटा बाई थीटा, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर टैन थीटा बाई थीटा, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा बाई थीटा। कॉस का प्रश्न तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से ही बन जाता है। तो फिर वेदिका बोली कि अच्छा वो जो रोडवा पे करते थे वैल्यू पुटिंग, वो वाला? हाँ वही रोड वाला, रोडे पर वैल्यू पुटिंग करते थे, तो कॉस तो बनेगा वैल्यू पुटिंग से। नेक्स्ट वन, अगर x टू द पावर n रहे माइनस a टू द पावर n रहे बाई x माइनस a रहे, तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे, इसका आंसर स्ट्रेट अवे हो जाता है n a टू द पावर n माइनस 1। पर कब होता है? जब x टेंड्स टू a हो, x टेंड्स टू a हो। क्लियर है? लेट्स कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। आइए इधर, बहुत बार सुने हो फिर भी कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। ऑल साइन टैन कॉस, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। ये हमने 12वीं में तो पढ़ाया ही पढ़ाया, 11वीं वाले लोग भी पढ़े हैं। जानते हैं कहाँ कंफ्यूज होते हो तुम सभी लोग? अगर साइन 90 प्लस थीटा रहे, अगर साइन 90 प्लस थीटा रहे तो इसका आंसर साइन थीटा नहीं होता है, इसका स्पेलिंग बदल जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका कॉस हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, इसका आंसर कॉस हो जाता है। हेलो, गुड आफ्टरनून। बोलिए। कोई बात नहीं, ठीक है। उसका ना मैडम देखिए ऑलरेडी लेट एडमिशन है, ठीक है, और फिर भी वो इतना एब्सेंट करता है। जब वीडियो का होता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ समस्या आ जाता है, तो इस तरह से हम कैसे रिजल्ट देंगे उसको? आज नहीं, आज के पहले भी हो रखा है 1-2 बार। तो हम सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी लेट एडमिशन है ना, तो जब जब टाइम दे रहे हैं तो उसको आना पड़ेगा। चलिए आज तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ चलो, तो फंक्शन आपने डाला 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जानते हैं क्या होता है? स्पेलिंग बदल जाता है, क्या हो जाता है? कॉस। कॉस 90 प्लस थीटा पता है क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। इतना तो अंदाजा था कि हाँ भाई 90 वाला में बदल जाता है स्पेलिंग। 180 वाला में क्या बदलता था? 180 वाला में नहीं बदलता था, साइन 180 माइनस थीटा साइन ही थीटा होता है। टैन 180 प्लस थीटा टैन ही होता है। कॉस 360 प्लस थीटा
हम तुमको कॉस साइन सुना रहे कि 180 360 ये सुना रहे हैं, ये सुना रहे कि 180 सुनो, फटाक से वही आंसर बोल दो, बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन 90 मैं बोलूंगा ना तो कान खोल कर अच्छे से सुनना। साइन 90 प्लस थीटा बोले तो आंसर हुआ कॉस में बोलना, कॉस 90 प्लस थीटा बोले तो आंसर सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक। कैसी कर रहे हैं? कोसेक 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, इतना भी आता है तुम लोगों को। कहाँ गलती करते हो वो सुनो। ये चले 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 कितना चल रही है, कितना चल रही है? 90 चल के प्लस की माइनस, मतलब बस 4 कदम आगे कि बस 4 कदम पीछे। घर किसका, सवाल किसका, इसलिए पॉजिटिव। आगे सुनो, 90 चल के प्लस की माइनस, घर किसका, सवाल किसका, माइनस। तो आप इसमें पढ़ाना क्या चाह रहे हैं? हम पढ़ाना ये चाह रहे हैं ना कि घर किसका, सवाल किसका, ये देखना चाहिए। तुम लोग क्या देखते हो? घर किसका, जवाब किसका देख लेते हो। ये केयरफुल मिस्टेक है, ये अक्सर कर जाते हैं आप लोग। 90 प्लस, अबे हाँ हाँ साइन साइन साइन, हाँ बे साइन आ रहा, प्लस लिख दे। घर किसका, सवाल किसका। भाषण समाप्त हुआ। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, 90 माइनस, बोलो इसमें तो साइन होगा ही। 90 माइनस घर किसका, ऑल का ही तो है, तो सिंबल विल रिमेन प्लस और नॉट। ओके, नीचे घुस के गुना करो तो क्या आ रहा है बताओ। ये आ रहा है, कैंसिल हो गया। 90 प्लस, बोलो स्पेलिंग बदल दीजिए, कॉस कर दीजिए, कॉस कर दिए। अच्छा कॉस है तो साइन कर दो। आंसर का सिंबल बोलो जी। 90 प्लस घर किसका, पर सवाल किसका, सो इट विल नेगेटिव। और यहां पे घुस के गुना करो। पाई पाई कट जा रहा है क्या? हम कुछ मिस करते गए हैं क्या? h टेंड्स टू 0 आप लिखना एक बार भी नहीं लिखे हैं, भूल गए आप। h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। ये नोट करना है किसी को, मिटा दें। 90 प्लस घर किसका और सवाल किसका वो देखा जाता है। अच्छा के है, ठीक है, के है, ठीक है ठीक है, के है। नहीं माइनस माइनस तो उड़ गया, ऊपर नीचे का माइनस माइनस तो कट गया। अब जरा इधर आइए वेदिका। साइन W बाई W रहा तो W शुड टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना, तब जाके उत्तर क्या होगा। सी दैट फॉर्मूला। अगर साइन T रहा तो बट्टा T रहना चाहिए और T टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तब जाके उत्तर 1 होगा। अगर साइन, पाकिस्तान में पढ़ाई हो रहा है, चांद सितारा बाई चांद सितारा होना चाहिए एंड चांद सितारा शुड टेंड टू, समझ गए? बोलो हाँ, डिफरेंशिएशन आप ही पढ़ाएं, पता है। तो जरा देखिए, साइन H बाई H, H टेंड्स टू 0, तो इतना मचवा का आंसर, एक बार फिर से, साइन H बाई H, H टेंड्स टू 0, तो इतना मचवा का आंसर कांस्टेंट। तो k बाई 2 बाहर निकला और इंटू 1 हो गया, k बाई 2 बाहर निकला इंटू 1 हो गया, इक्वल टू 3 हो गया। k निकालने में सफल हो गए आप। तो बोलिए वेदिका, आपने रोड चलते फिरते लिमिट्स का क्वेश्चन देखा तो वैल्यू पुटिंग किया कि नहीं? नहीं वैल्यू पुटिंग नहीं किया सर। रैशनलाइज फैक्टराइज मिड टर्म स्प्लिटिंग किया? नहीं सर वो भी नहीं किया। तो क्या किया? तीसरा लाइन जो था आपका गाना का, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स का सवाल रोड चलते फिरते देखेंगे तो क्या करेंगे?
सबसे पहले वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं बना तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग करो। अगर उससे भी नहीं बना तो लिमिट्स चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। तो ये जो तुम लिख रहे हो 1, वो कैसे लिख रहे हो? डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख रहे हो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k इक्वल टू 6 आ गया। पहला इक्वल टू दूसरा इक्वल टू तीसरा। सो क्या ना, इसे पहला इज स्ट्रेट अवे इक्वल टू तीसरा एंड दूसरा इज ऑल्सो इक्वल टू तीसरा। तो तुम के लाने में सफल हो गए ना। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3। हो सकता है हम आपको थोड़ा बार बार परेशान कर रहे हैं, पर फिर से बोलिए साक्षी श्री, मूल रूप से 2 ही चीज है इस चैप्टर में हम आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। कौन कौन सा 2 चीज? एक फंक्शन हुआ सब जगह कंटिन्यूअस, ओके, इंडिकेटेड पॉइंट पे, ठीक। 2 प्रकार के प्रश्न बना रहे हैं, वो बताइए कौन कौन से हैं? एक है जिसमें तुमको टेस्ट करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, और एक होता है एक जिसमें तुम्हें कंटिन्यूअस है कि नहीं टेस्ट करना है, और एक जिसमें दिया रहता है कि यस इट इज कंटिन्यूअस। बताइए ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? दिया, वाह वाह वाह, वेरी गुड। अब आप सीख गए। दिया हुआ है कि इट इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आंसर नहीं आएगा, बस रिलेशन आएगा। कैसे? थोड़ी देर पहले एक रिलेशन आया था ए और बी का, फिर हम बोले थे व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, अनदर रिलेशन, फिर दोनों रिलेशन को सॉल्व कर लिए थे। पर इस बार तो बोल ही दिया है कि ना आंसर मत लाओ, हेडेक मत लो, बस रिलेशन लाओ। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ इट इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। सो व्हाट इज ATQ? 3 से थोड़ा छोटा का उत्तर इज इक्वल टू 3 से थोड़ा एंड इज इक्वल टू 3। चलो भरो, h टेंड्स टू 0 लिखते रहना। पर तीन से थोड़ा छोटा कौन सी परिभाषा में? पहली परिभाषा। 3 से थोड़ा बड़ा कौन सी परिभाषा में? दूसरी परिभाषा में। और F3 का आंसर क्या है? पहला। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? h टेंड्स टू 0। तो बताइए वेदिका, लिमिट्स चैप्टर का सवाल रोड चलते फिरते दिखेगा तो रोड पे आप क्या कीजिएगा? वैल्यू पुटिंग, मतलब h में सीधे 0 डाल दो, h में सीधे 0 डाल दो। तो ये हुआ आपका फाइनल रिलेशन। ये आया ना फाइनल रिलेशन। आंसर नहीं लाना है, आंसर नहीं लाना है। छब्बीस नंबर की है हम लोग, देखो तो छोटू। सत्ताईस की हैं, 28,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। दो तरह के प्रश्न, तब से हम बार बार पूछ रहे हैं कि दो ही तरह के प्रश्न हैं। एक होगा फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस है और एक में होगा कि इंडिकेटेड पॉइंट पे है। तो इसमें इंडिकेटेड पॉइंट पे दिया हुआ है। हेलो, हाँ, किसका क्लास? कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, क्लास शुरू हो गया। तो आज है 4 साढ़े 4 से है। हाँ हाँ, पाई नहीं है। अच्छा, हम 5 भी लिख दिए, पाई भी लिख दिए। इतना तेज कब से हो गए पीयू आप? साक्षी श्री बोली आपको ना? कैसे समझे आप? कैसे समझे? नहीं, आप कैसे समझे? अरे नहीं, मतलब समझ कैसे गए? अब आप समझदार हो गए हैं थोड़ा। स्कूल 20 तारीख से खुल रहा है। हाँ हाँ सर, 20 से खुल रहा है। 20 को मंडे टेस्ट भी है। हाँ सर, 20 को एग्ज़ाम है। और पता है सर, पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का है। तुम लोग को एमसीक्यू पैटर्न का आदत हो गया ना, ये BCD। चलो ठीक है। फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। इंडिकेटेड पॉइंट पे मतलब क्या बोल रहा है? दुनिया के सारे नंबर्स पे है कि आगे चल के हो सकता है डिसकंटिन्यू हो भी जाए, लेकिन पाई पे तो भैया। चलिए स्टार्ट कीजिए। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? लिमिट h टेंड्स टू 0। करिए। करिए स्टूडेंट्स, कीजिए। पाई से थोड़ा छोटा कौन सी परिभाषा में? पहला वाला। पाई से थोड़ा बड़ा कौन सी परिभाषा में? दूसरा वाला में। और पाई पहला वाला में। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? लिमिट h टेंड्स टू 0। वेदिका बोलिए, लिमिट चैप्टर का सवाल। रोड चलते फिरते देखिएगा तो रोडवा पे क्या कीजिएगा? वैल्यू पुटिंग h में डाल दो 0। एक बात बताइए, आज ज्यादातर हम लोग फॉर्मूला से बनाए कि ज्यादातर वैल्यू पुटिंग से? फॉर्मूला से कौन सा प्रश्न बना आपको दिखा? बोला हाँ, उसमें वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं थी, उसमें डायरेक्ट साइन थीटा बाई थीटा 1 है।
तो आपको कम से कम यू हैव टू रिमेंबर इट कि अरे हाँ साइन थीटा बाई थीटा, अरे ये तो फॉर्मूला है, पता चला उसमें भी आप वैल्यू पुटिंग कर दिए तो साइन 0/0 कर दीजिएगा, वो तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं। तो साइन 0/0, साइन 0 की हमको उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन जो 0 कर दिए ना ये तो गड़बड़ा दीजिएगा आप। तो कम से कम इतना याद रखना है कि अरे बहन ये तो फॉर्मूला है। कुछ गलत है? आजकल बड़ा छू रहे हो दिल, मजा आने लगा है इसको भी, अब छूने में भी एक मजा है दिल। हाँ गलत उतारे हैं छोटू। आधा बात क्यों बोले? तुम कर क्या रहे हो? बोल। नया क्वेश्चन बन गया, पर हम ये क्यों करना चाह रहे पता है? हमको लग रहा है कुछ ट्रिगो में फंसेंगे इसलिए हम कर दे रहे, नहीं तो हम खुद क्या बोल देते थे, चलो जी कोई बात नहीं है नया क्वेश्चन है चलो, ऐसे हम खुद बोल देते थे ना, बट हमको लग रहा है ट्रिगो में फंसेंगे। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ये चले 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 कितना चले? 180 प्लस कि माइनस? घर किसका? सवाल किसका? तो आंसर विल बी माइनस कॉस एच ना। स्पेलिंग तो नहीं ना बदलेगा, ऐसा नहीं ना कि कॉस बनेगा साइन। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? लिमिट्स। अब देखिए वेदिका मुझ समय आपको क्या बोले थे, साइन थीटा बाई थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan थीटा बाई थीटा का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन कॉस तो बनेगा वैल्यू पुटिंग से, तो ये वैल्यू पुटिंग से बना। छोटू तुम बुक खोल के बैठे हो तब भी कुछ बोल नहीं रहे हो भाई। मन नहीं लग रहा है तो मन पक्का कहीं तो लग रहा है। आंसर मिलाओ। और ले अभी भी नहीं आया जी, कहाँ छोड़े? अच्छा मेरा ही मन कहीं और लग रहा है। कितना आंसर? चैप्टर में कोई दम है जी शिवम सिंह? एक के चीज वर्ड टहला रहे हैं आप 1 घंटा से, खाली थोड़ा ढंग का क्वेश्चन बोला था, फाइंड ए एंड बी। कोई बहुत मजबूत क्वेश्चन वो भी नहीं था। फंक्शन 2 से थोड़ा छोटा इक्वल टू 2 से थोड़ा बड़ा इक्वल टू 2 रिलेशंस आया था, 2 इंडिकेटेड पॉइंट्स है उसमें ना, एक 10 पे भी था और एक 2 पे भी था। मोटा मोटी चैप्टर टहलते टहलते खत्म आज ही हो जाएगा इसका, लेकिन आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स मैं जरूर करवाऊंगा, क्योंकि इसके आर.एस. अग्रवाल की जो एग्जाम्पल्स है ना, एको का क्वेश्चन उसमें वैल्यू पुटिंग से नहीं बनता है। तो लिमिट्स का क्वेश्चन बनाओगे कैसे? 11वीं हमसे पढ़े हो ना, कभी रैशनलाइज करते थे, याद आ रहा है वो दिसंबर जनवरी वाला महीना, कभी रैशनलाइज से कर रहे थे, कभी मिड टर्म स्प्लिटिंग भी हुआ था। अंकित अमन यू रिमेंबर दोज डेज, जो तुम जबरदस्ती का टेंशन पा लेते कि लिमिट्स नहीं समझ में आता है, याद आ रहा है? कभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिमिट्स का लगाते थे। तो आर.एस. वाला में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। पूरा 1 घंटा टहलते रह गए, या तो टेस्ट कर रहे हैं या तो उन लोग दे दिया है कि नहीं टेस्ट मत कीजिए, इट इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस। आप के पता कर लीजिए, आप ए पता करिए, आप बी पता करिए, ए भी नहीं पता करना है तो एक रिलेशन पता करिए। पीला लाइट मार्क करो स्टूडेंट्स इसको। What is this? Greatest integer function. What is this? जैसे मॉड्यूलस क्या रिटर्न करता है, अगर नेगेटिव रहा तो भी
और पॉजिटिव रहा तो भी पॉजिटिव। वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। अभी हम लिखवा देंगे, चिंता मत कीजिए। बड़े ओके, अब आप आइए थ्योरी पेज में। रोमन नंबर कौन सा होगा? ऐसे मान लो लिखा है 2.5, तो ये क्या रिटर्न करेगा पता है? इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। बड़े से बड़ा इंटीजर रिटर्न करता है बट नॉट ग्रेटर देन x। इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बताओ 2.5 दिया है तो इसका उत्तर 3 होगा कि इसका उत्तर 2 होगा? 3 काहे नहीं होगा? इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, तो इसका उत्तर क्या होगा? 2। 3.987 का उत्तर क्या होगा? अरे 4 देना चाहिए था ना जी आंसर इसका। 4 नहीं देगा, नॉट ग्रेटर देन x। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन x। अब हम आपको ये प्रश्न दिए और ये प्रश्न दिए, और आपके लिए एकदम बच्चा जैसा समझाने के लिए नंबर लाइन भी बना दिए। इसका काम है टू रिटर्न ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। तो 2.5 है तो ये 3 देगा एज एन आंसर कि 2 ही देगा? 3 देने से क्या तकलीफ हो गया तुमको? क्योंकि इसका नाम ही है इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, तो 2.5 से बड़ा 3 तुम कैसे दे दिए जी? 2 दोगे। इन द सेम वे इसका आंसर 4 रिटर्न करेगा ये कि 3 ही करेगा? ऑल्दो ये 4 के बड़ा करीब है, पर इसका उत्तर कभी भी 4 नहीं होगा, क्योंकि आंसर हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x होता है। तो क्या उत्तर देगा? 3। अब इसके लिए हम यहां बना दिए हैं नंबर लाइन। अब देखकर बताइए क्या रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा बताइए? बचपन में सिखाया गया था कि जितना लेफ्ट जाओगे यू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। मतलब -2 यहां है, -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5, -2.57। तो कौन बोला जी इसका आंसर ये होगा? तुम यहां हो और बेटा आंसर उधर वाला दे रहे हो। बड़ा क्यों दे रहे हो? इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा रे बाबू? अब समझ आया नंबर लाइन बना के क्यों समझा रहे हैं? नेगेटिव वालों में अक्सर ये गलती हो जाती है इंसान से। चलिए अगला वाला, यहां 0, यहां -1, यहां -2, -1.1, -1.2, -1.25, हाँ 25। तो तुम यहां हो तो ये वाला को काहे दे रहे हो आंसर? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, ये होगा आंसर। क्लियर है? तो हमको ऐसा लगता है आपको नंबर लाइन बना लेना चाहिए। थ्योरी पेज में जब ये प्रश्न लिखे ना 4 को, नंबर लाइन भी बना लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप रिवाइज करें तो आपको याद रहे कि अबे नंबर लाइन बनाने से ना कभी गलती नहीं होगा। इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x होता है। इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। मेरे पास जगह नहीं, मैं रब कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी में, थ्योरी में ही।
क्या आंसर देगा और इसका आंसर क्या देगा बताओ। वाह निधि वाह, कैसे समझे 5 देगा? सही, दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। सब कृपा है उनका, हमसे पढ़ के आप इतना तेज थोड़ी हुए होंगे। देखो मन की आंखों से देखो छोटू, तो ये असल में 6 है कि 6.00000001 है। तो 6.00001 नंबर लाइन पर हम बना के ही पढ़ाएंगे तभी हमको आसान लगता है। तो 6.00001 यहां होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 देगा जी। कौन बोल रहा है 7 देगा? मारो चट से। इसका उत्तर ये 7 थोड़ी देगा, इसका उत्तर 6 देगा। अब इसका उत्तर बताओ। इसका लेकिन 5 होगा क्योंकि ये ना 6 नहीं है, इट्स 5.99999999। तो इट्स समवेयर हियर। तो इसका उत्तर ये कौन बोला? मारो चट से। इसका उत्तर 5 होगा। गेटिंग? पक्का? काम क्या आएगा इस प्रश्न को बनाते समय बताइए? ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। वो प्लस एच करेंगे ना जब, तो वही नंबर वे रह जाएगा, लेकिन माइनस एच करेंगे ना तो नंबरों से कम कर दीजिएगा। नंबर लाइन अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। लास्ट के 2 और लिखवाना है, मैं मिटाऊंगा, इसी पे लिखूंगा, जगह नहीं है मेरे पास। आप लोगों के पास थ्योरी में है ना जगह? मिटाएं। अब एक रैंडम नंबर a है प्लस h, इसका उत्तर क्या होगा? a माइनस h, इसका उत्तर क्या होगा? तुमको आंसर देने में तकलीफ हो रहा तो a को कुछ मान लो, 10 मान लो। तो इसे 10 की 10.0000001, तो 10.00001 का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा? 10 ही देगा। मतलब a मन में कुछ समझ लो, 11 समझ लो इसको, नहीं 12 नहीं 15 समझ लो, 15। तो 15 माइनस h का अर्थ क्या होता है? 14.9999999999। 14.99999999 का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा? मतलब तुम ये सीखे a-1। मेरे को ये पढ़ाना था, यही काम आएगा इसमें। जो छोटा एग्जांपल लिखा है, काम का एग्जांपल यही है। स्वरूपा सिंह कोई कष्ट है तो पूछ लीजिए, इसको अपनी स्टाइल में बताइए कैसे 1 कम क्यों हो गया? हम लोग को तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं उससे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर दे देगा, लेकिन हम लोग ठीक है, आप ही बोलिए। h जैसे 15 है तो वो 15 तो 15 नहीं रहा, वो तो 14.9999 हो गया, 14 ही होगा। तो आप क्या समझे? ये -1 हो गया ना। ये सवाल नेक्स्ट क्लास करवाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। सवाल को नेक्स्ट क्लास करवाएंगे।